गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम संसाधन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। तो आज हम उसके और भागों को जानेंगे। संसाधन के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, वितरण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, अजैव संसाधन, जैव संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। उपयोग के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन। बच्चों, अब हम लोग इसके परिभाषा के विषय में जानेंगे। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जान नहीं होती है, जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल इत्यादि। और जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीवित होते हैं, जैसे पौधा, मनुष्य, जंतु। आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग वास्तविक और संभाव्य संसाधन के विषय में जानेंगे। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन कहलाते हैं जिनकी मात्रा हम लोगों को ज्ञात होती है और जिनका उपयोग हम लोग वर्तमान समय में करते हैं, ये वास्तविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला। संभाव्य संसाधन बच्चों उसे कहते हैं जिसकी मात्रा हम लोगों को ज्ञात नहीं होती, हम लोग सिर्फ संभावना या अंदाजा लगाते हैं, वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं और इनका उपयोग हम लोग वर्तमान समय में नहीं कर सकते, इनका उपयोग भविष्य में किया जाता है। वैसे संसाधन जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय का अर्थ होता है पुनः चक्रण। यह भी 2 तरह का है। नंबर 1 है सीमित संसाधन, जैसे जल, मृदा। जल और मृदा वैसे तो असीमित हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग इसका दोहन कर रहे हैं, इसलिए इसे सीमित संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 2 असीमित संसाधन, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित होते हैं और एक बार समाप्त होने पर उनमें लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक मतलब बच्चों जो हर जगह पाया जाए, मतलब आप जहां भी जाएं वो मिले। तो ये हो गया हवा। हवा हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मिलता है, तो ये सर्वव्यापक संसाधन हो गया। और स्थानिक संसाधन वैसे संसाधन कहलाते हैं जो एक विशेष स्थान पर पाए जाएं, हर जगह वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा इत्यादि। फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा करना। अगर हम लोग संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को नहीं प्राप्त होगा। और देखते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। ये सतत पोषणीय विकास है। अब देखते हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। नंबर 2 है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।
नंबर 3 है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। नंबर 4 प्राकृतिक संसाधनों के लालच को कम से कम करना। नंबर 5 पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। नंबर 6 है बच्चों समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना।